विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, कर्म क्या है, अधियज्ञ क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया। 7वां एक प्रश्न था अर्जुन का कि प्राण काल में जीव किस प्रकार से आपको प्राप्त होता है, आप जीव के अनुभव में कैसे आते हैं। क्योंकि मुख्य बात तो वही है कि कैसे भगवान अनुभव में आकर के अंत काल में, और फिर अंतमति सो गति, अंत में जैसी मति होगी वैसे ही आगे की गति होगी, वही निर्धारित करता है। इसलिए अंत में भगवान की यदि स्मृति हो जाए तो फिर इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे, और यदि जगत की स्मृति होती है तो फिर जगत में आना पड़ता है। तो भगवान वही देते हैं हम जो चाहते हैं। यदि हम जगत को चाह रहे हैं तो भगवान जगत में भेज देते हैं, और यदि भगवान को चाह रहे हैं तो भगवान अपना स्वरूप प्रदान कर अपने में मिला लेते हैं, जन्म मरण के बंधन से दूर कर देते हैं। तो उसके लिए भगवान ने कहा 5वें नंबर श्लोक में और 6ठे में भी कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। कि अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो इस शरीर को छोड़ता है वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसके अतिरिक्त भी जो व्यक्ति यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात जो जो व्यक्ति जिस जिस भाव से भावित होकर के शरीर त्याग करता है, देह त्याग करता है, जिस कामना को लेकर, जिस कामना से युक्त होकर के, चाहे लौकिक कामना है पारलौकिक कामना है, जिस प्रकार की कामना से लेकर के युक्त होकर के, उन भावों से युक्त होकर के यदि वो शरीर त्याग करता है, देह त्याग करता है, तो उन्हीं को प्राप्त होता है। उपासना के दृष्टिकोण से देखें तो जिस जिस उपास्य के भावना कर कर और शरीर त्यागता है तो उन उपास्य जो इष्ट हैं उनको प्राप्त होता है। पहले भी भगवान ने बता दिया है कि जो जिसको पूजन करता है, जिसकी उपासना करता है, वो उसको प्राप्त होता है। सात्विक लोग जो हैं देवताओं का पूजन करते हैं, इसलिए वो देव बन जाते हैं, देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। तामसिक लोग जो है भूत प्रेत आदि की उपासना करते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं। और जो परम सात्विक त्रिगुणातीत है, वो परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करते हैं, तो वो मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यम यम वापि स्मरण भावम, जो जिस जिस भाव से स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव से भावित होकर के उसी को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने कहा। इसलिए भगवान ने कहा कि अंतिम मति भगवत युक्त होनी चाहिए, भगवान की स्मृति से युक्त होनी चाहिए, यही महत्वपूर्ण बात है। परंतु ये होगी तब जब निरंतर जीवन भर हमने भगवान का स्मरण किया है, अभ्यास किया, अन्यथा वो स्मृति नहीं आ सकती। इसलिए भगवान एक ही मृत्यु के उसी क्षण में पूरे जीवन का सार निकाल लेते हैं। उनको पूरे कर्म देखने की भी आवश्यकता नहीं, वैसे वो कर्म देखते हैं, वो तो सबके दृष्टा है, सब कर्मों के साक्षी हैं, उनकी उपस्थिति में ही सारे जीव कर्म किए हैं, तो उसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान गवाह की आवश्यकता होती है अदालतों में, जहां पर जो न्यायाधीश होता है वह घटनाक्रम पर उपस्थित नहीं होता, इस कारण से उसे गवाह की आवश्यकता पड़ती है। कोई देखा है उसको बुलाकर उससे पूछता है और उसमें मिलाता है कि गवाह यदि सही है तब निर्णय देता है।
परंतु भगवान को किसी गवाह की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी जीव जिस भी काल में कर्म कर रहा होता है वहां उनकी उपस्थिति रहती है, तो उनकी अनुपस्थिति में कोई है ही नहीं, इसलिए उनको किसी गवाह की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी भगवान ने ये छूट दिया कि अंतिम समय में तुम्हारी स्थिति क्या हो रही। यदि जीव की अंतिम स्थिति सही हो गई तो फिर सुधर गया उसका जीवन। तो कहते हैं कि मुक्ति जो है, भगवत प्राप्ति तो एक क्षण में हो जाती है, एक क्षण में। परीक्षित को तो जो है 7 दिन में हो गई। 7 दिन भी बहुत ज्यादा समय था। ऐसे ऐसे उपासकों की बात बताई गई है। एक तो खटवांग राजा हुए, उन्होंने 2 घड़ी में 2 घड़ी केवल परमात्मा में ध्यान किए और मुक्त हो गए। तो कह रहे हैं कि बात समय की नहीं है, बात तल्लीनता की है कि हमारा मन कब तल्लीन हो गया भगवान में, अखंड स्मृति हो गई, अखंड स्मृति हो गई जिस समय, और अखंड स्मृति पूर्वक देह त्याग कर दिया तो भगवत प्राप्ति हो गई, उसको भगवान को प्राप्त हो गया। और यदि उस बीच में खंड खंड स्मृति हो गई तो फिर वो बीच में जगत भी आ जाता है, संसार की भी स्मृति आ जाती है, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाता। तो ये आगे इसका बहुत विस्तार से वर्णन करेंगे भगवान कि योगी लोग कैसे त्याग करते हैं इस शरीर का, अन्य साधारण व्यक्ति कैसे करे। तो उसके लिए तो सबसे सरल उपाय भगवान ने बताया 7वें नंबर श्लोक में कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामर स्मरण युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। करेंगे इसलिए हे अर्जुन, क्योंकि अंतिम मति सुधारनी है तो क्या करना शुरू कर दे, अभी से स्मरण करते हुआ कर्म कर, अभी स्मरण शुरू कर दे। मन से हमारा चिंतन करता हुआ, मन से हमको ध्यान करते हुए, हमारा चिंतन करते हुए, हमको याद करते हुए, और युद्ध च अपना कर्म कर। अर्जुन के लिए युद्ध कर्म है, हमारे लिए अपने अपने कर्म है। तो ऐसा यदि तुम करते रहोगे तो इसका परिणाम ये होगा कि अंतिम समय में भी तुम्हारी स्मृति भगवान की होगी। तो इसलिए सब कालों में मेरा अनुस्मरण करते हुए, यहां तक कि स्वप्न में भी, सोते समय भी भगवान की स्मृति चलती रहे, और फिर जगने के बाद वो पता चलता है। यदि ऐसा अभ्यास हो कि हम भगवान का स्मरण करते करते सो गए, जप करते करते सो गए, और उठते हैं तो वही से जब प्रारंभ होता है, वो अंदर चलता रहता है। ऐसा अभ्यास बनाना पड़ता है। उस प्रकार से भगवान की स्मृति यदि किसी ने किया है तो फिर निश्चित रूप से भगवान स्मरण में आएंगे। भगवान स्मरण, कितने ही लोग हैं कि जिनको बेड पर सुलाया जाता है और उनको जो है ऑपरेशन इत्यादि के लिए बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन उस बेहोशी अवस्था में भी उनके मुख से भगवान नाम उच्चारित होते देखा गया, सुना गया है, क्योंकि उनका अभ्यास रहा है। तो स्वप्न में भी, अनजाने में भी उनके चल रहा है। ये सब अभ्यास की महिमा है। तो इस प्रकार से यदि किसी ने अभ्यास किया है तो निश्चित रूप से मृत्यु काल में भी उसको स्मरण होगा। परंतु जिसने केवल पूजा करते समय, पाठ करते समय, ध्यान करते समय कुछ समय ही अभ्यास किया है, अन्य कार्यों के समय अभ्यास नहीं किया है, अन्य समयों में अभ्यास नहीं किया है, उसको लगता है कि बैठ करके ही भगवान का स्मरण होता है, तो उसके लिए समस्या है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर चलते फिरते, खाते, सोते, उठते, बैठते, अपने कर्म करते, जो भी कर्म करे। किसान खेत जोत रहा तो हल जोतते समय वो अपना भगवान का नाम लेते रहे। पहले तो ऐसी व्यवस्था थी, बुजुर्गों को हमने देखा है कि वो किसी भी कार्य में राम का नाम लेते रहते थे। यहाँ तक उनको अनाज तौलना है और उनको काउंटिंग करनी होती, तो भाई कितने पसेरी हमने रखा, इस बोरे में कितने पसेरी, 10 पसेरी, 5 पसेरी, तो गिनना पड़ता है। तो राम जी 1, राम जी 2, राम जी 3, ऐसा करते हुए हमने देखा है अपने बुजुर्गों को। तो हर एक काउंटिंग में राम 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 राम, गिनती भी शुरू हो रही है उनकी और राम का नाम भी चल रहा है। तो ऐसे क्या होता है,
गिनती तो करना ही है, लेकिन उस गिनती से क्या फायदा, राम के नाम भी हो जाता है बीच में, जब भी हो जाता है। तो ये ऐसा है कि आपका काम भी हो गया और भगवान का भजन भी हो गया। तो इस प्रकार से वो कर्म हमारा भजन हो जाता है, भगवान की स्मृति पूर्वक यदि करते हैं तो। और ये बहुत पहले जमाने में तो बहुत था, अब कम होता जा रहा है, पर हर एक जगह मिलते समय राम राम, उठते समय राम राम, विस्मय है राम राम, क्या हो गया, कोई आश्चर्य की बात है तो भी राम राम कर देते, यहां तक कि कोई गंदगी भी देख दी है तो भी राम राम करते, राम राम। कोई पाप कर्म उनको सुनाई देता, दिखाई देता, राम राम राम, क्या सुन लिया मैंने। तो इस प्रकार से उनके संस्कार हैं, ताकि उनको पता है कि ये तो सब चलता रहेगा, ये जगत में सब चलते रहेंगे, लेकिन इस जगत के कार्यों के बीच जगदीश्वर को हमें किस प्रकार याद रखता है, उसके लिए पूर्वजों ने बड़ी व्यवस्था बनाई है कि हर एक जगह नाम को बैठा दिया कि भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। तो ऐसे अभ्यासों से फिर अंत काल में क्या होगा, भगवान के नाम का स्मरण होगा, भगवान की स्मृति आएगी, और उस स्मृति पूर्वक यदि वो देह त्याग करता है तो निश्चित रूप से उसकी गति अच्छी होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि इसका अभ्यास शुरू कर दो अभी से, सब कालों में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, मेरे को भुला कर मत कर। और इस प्रकार से मई अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में अर्पण किए हुए बुद्धि से युक्त होकर के, मन और बुद्धि दोनों मेरे में अर्पित हो गई है जिसकी, मन और बुद्धि, बुद्धि से भी, बुद्धि निश्चय करने वाली होती है और मन चिंतन करने वाला होता है। बुद्धि से भी यह निश्चय हो जाए कि एकमात्र मेरे परमात्मा ही सर्व कुछ है, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई भी हमारे कल्याण का उत्कृष्ट साधन नहीं है। इस प्रकार से बुद्धि के द्वारा पहले निश्चय हो जाना चाहिए, भगवान एकमात्र हमारे अपने हैं, बाकी उन्हीं से सारे संबंध है, उन्हीं से जगत है, उन्हीं से हमारे संबंध है, सब संबंधों में भगवान के ही संबंध देखने हैं। तो इस प्रकार से यदि निश्चय हो गया जिसकी बुद्धि में, और फिर मन से चिंतन हो रहा है भगवान का, तो मन और बुद्धि अर्पित हो गया। तो मन बुद्धि से युक्त होकर के जो इस प्रकार स्मरण करता है, समस्त कालों में मेरा स्मरण करते हुए अपने कार्यों को संपादित करता है, तो भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं, वो मेरे को ही प्राप्त होगा। माम एव एष्यसि, वो मेरे को ही प्राप्त होगा। और फिर उसके लिए और श्लोक आगे कह रहे हैं भगवान, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। करके हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास रूपी जो योग है उससे युक्त जो बुद्धि है, और कौन सी बुद्धि, अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास क्या है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति तत्र यत्नोभ्यासः। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो जो प्रशांत वाहिता चित्त की निर्वृत्तिक अवस्था को उस प्रशांत वाहिता स्थिति बोलते हैं, और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो यत्न किए जाते हैं, पुरुषार्थ किए जाते हैं, उसका अभ्यास कहा जाता है महर्षि पतंजलि के अनुसार। तो वो अभ्यास क्या है, यहाँ पर समाधि का अभ्यास, मुझे बहुत सारे उपाय बताए हैं, और भगवान ने छठे अध्याय में भी बहुत सारे उपाय बताए किस प्रकार से अपने मन को समाधिस्थ करना है भगवान में। तो वो जितने ही अभ्यास हैं, वो समाधि को प्राप्त करने के जितने भी अभ्यास हैं उससे युक्त होकर के, अभ्यास योग युक्तेन, यानी कि समाधि ध्यान, परमेश्वर ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त। और फिर कैसा, नान्यगामी ना चेतसा, ऐसा चित्त जो अन्यगामी न हो, अन्यगामी न अन्यगामी, अनन्यगामी, यानी कि वह चित्त कहीं अन्य नहीं जा रहा है, किसी भिन्न पदार्थों में नहीं जा रहा है, भगवान से भिन्न किसी वस्तु में नहीं जा रहा है, ऐसा चित्त। मृत्यु के समय की बात है, उस समय कैसी स्थिति होनी चाहिए, चित्त अनन्यगामी होना चाहिए, यानी कि अन्य जगह नहीं जाना चाहिए, भगवान को छोड़ करके अन्य जगह नहीं चाहिए। यदि अन्य जगह जाए तो भी भगवान को वही बैठाना पड़ता है, जैसे मन जाता है, जाएगा ही मन, जाता है, ये सबका जाता है,
भगवान को छोड़कर संसार की तरफ, संसार का चिंतन करता ही। परंतु जब हम यह समझ लेते हैं, तत्व को, रहस्य को समझ लेते हैं कि वस्तुतः भगवान ही सब है, भगवान ही सब जगह है, सब में भगवान है या सब भगवान है, जब इस प्रकार से हम समझ लेते हैं तो फिर जहां भी मन जाए वहीं भगवान को हम देखना शुरू कर देते हैं। परिवार के सदस्यों में गया मन तो उसमें भी भगवान को देख रहे हैं, इसमें भी भगवान, जहां मन जाए वहीं भगवान को देखिए, क्योंकि भगवान तो सब में है। ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत, उपनिषद का वाक्य है। तो सब जगह भगवान है या सब ही भगवान है, दो दृष्टि हमने पूर्व में ही बताई है। दो दृष्टि है, एक तो है कि सब में भगवान है और एक है कि सब कुछ भगवान है, भगवान का अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो दो दृष्टि है, इन दोनों दृष्टि में से किसी भी एक दृष्टि से युक्त होकर के जब हम देखते हैं तो जहां भी हमें मन जाए वही भगवान को देखते हैं, उसी में भगवान देखते हैं। तो फिर मन के भटकाव जहां भी जाएगा वहीं भगवान बैठे, हम भगवान को वहीं देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कोई एक जगत तो है नहीं, तो व्यापक है, सर्वव्यापक है, स्वयंभू है। तो इस प्रकार से मन जहां जाता है फिर वो जो है स्थिर हो जाता है, जहां जाता है वही हम भगवान को ही पाते हैं। मन कहीं भी जाए वहां भी भगवान को ही हम देखते हैं। तो फिर मन जो है भागने से वो रुक जाता है, वो नहीं भागता फिर, क्योंकि जहां जा रहा है वहीं हम भगवान को देख रहे हैं, भावना कर रहे हैं। तो इस चित्त के द्वारा ऐसा मन जो कहीं अन्यगामी न हो, अनन्यगामी हो, तो अनन्य गामिना चेतसा, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से अनुचिंतयन, मेरा चिंतन करता हुआ, परमम दिव्यम पुरुषम याति। फिर वो क्या होता है, परमम दिव्यम पुरुषम, वो परम दिव्य पुरुष क्या है, भगवान का स्वरूप है। तो वह परम श्रेष्ठ दिव्य पुरुष स्वयं साक्षात भगवान है, उसको याति, जाता है, प्राप्त होता है, यानी कि भगवान को ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि जो अखंड तैल धारावत जब चिंतन चलता है और उस चिंतन के पूर्वक यदि देह त्याग होता है तब तो भगवान को प्राप्त होती है। यदि खंड खंड चिंतन हो रहा है, कुछ देर भगवान याद रहे, बीच में और कुछ याद आ जा रहा है, तो फिर स्मृति खंड हो जाती है। इसलिए अनन्यगामिना का, अनन्यगामिना का मतलब कि जो ध्यान में, ध्यान के जो लक्षण बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, इसके लिए महर्षि पतंजलि का वाक्य स्मरण करना चाहिए कि तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्येक एकतान, प्रत्यय मतलब जो चिंतन हम कर रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं भगवान का, तो भगवान का स्मरण करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि पहले प्रारंभ में तो स्मरण होता है, बीच बीच में घर परिवार के भी, देश दुनिया की भी बातें आती हैं, आंख बंद है, परंतु फिर भी कुछ देर उसमें भगवान के चिंतन हुआ, कुछ देर देश दुनिया की बातें आई, कुछ देर परिवार के, कुछ मित्रों की, ऐसा चलता रहता है। लेकिन ऐसे अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है कि केवल भगवान की ही स्मृति चलती है और बीच में कुछ भी नहीं आता। तो इसी को कहते हैं कि प्रत्येक की एक तान हो जाए। तान मतलब जैसे तेल गिरता है अखंड, वैसे तेल तो बूंद बूंद करके गिरता है, परंतु इतने सातत्य से गिरता है कि वो एक तार जैसा दिखाई देता है। कहीं किसी बर्तन से तेल गिराया जाए और लगातार गिरता है तो एक तार जैसा दिखता है, खंड खंड बीच में नहीं दिखाई देता। तो ऐसे ही चिंतन की धारा जब सातत्य को प्राप्त होती है, धारावाहिक चिंतन जब चलता है, तो उसको प्रत्येक एकतानता कहते हैं। उसी प्रत्येक एकतानता को ध्यान कहते हैं, और उसी ध्यान की जो गहरी अवस्था होती है उसको समाधि कहते हैं। और ऐसे चिंतन से भगवान प्राप्त होते हैं। और इस ऐसे समाधिस्थ होकर के, मन को समाधिस्थ करके, भगवान में टिका करके, लगा करके, और चित्त को अनन्यगामी बना करके यदि देह त्याग कोई करता है तो कह रहे हैं भगवान की फिर वो परमम पुरुषम दिव्यम याति, वो परम दिव्य पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो वह जो परमम पुरुषम दिव्यम, ये कौन है, कैसे परम पुरुष दिव्य है, उनकी क्या विशेषता है, क्या लक्षण है, तो अब उसके लिए भगवान कुछ श्लोक दे रहे हैं यहाँ पर। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयान समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। करें भगवान की कविम पुराणम अनुशासितारम। कवि मतलब
सर्वज्ञ होता है, क्रांतदर्शी जो होता है, जो तीनों कालों को जानने वाला होता है, वो कवि। तो भगवान के लिए यहाँ पर कवि शब्द से भगवान ने संबोधित किया है। कवि, कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, वेद में भी आता है। एक व्यक्ति जो है उस कबीर मनीषी परिभु, वहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग का रेफ हो गया है, विसर्ग का रेफ हो गया है तो कबीर आधार हो जाता है, विसर्ग का रेफ चढ़ जाए। तो उसमें एक व्यक्ति जो है अर्थ कर रहा था, करे कि देखो कबीर का वर्णन है यहाँ पर, कबीर दास का। अब कबीर में उसको इतना ही पता नहीं है, कबीर में पूरा रकार होता है, आधार थोड़ा होता है कबीर में, वहाँ रेफ है और संस्कृत आती नहीं है। तो जो विसर्ग का रेफ हो गया तो कबीर, कवि को कवि विच्छेद करेंगे तो कवि होगा, उसको कबीर बना दिया। तो कविम पुराणम, तो जो ऐसे कौन है, जो क्रांतदर्शी है, सर्वज्ञ, अर्थात तीनों कालों को जानने वाला जो है सर्वज्ञ है। पुराणम, पुराना है, चिरंतन है, बहुत प्राचीन है, आज का नहीं है, बहुत प्राचीन है, सनातन है, जो पुरातन है। और अनुशासितारम, यानी कि सबको अनुशासन करने वाला है, सबका प्रशासता है, प्रशासन करने वाला है, सबको नियंत्रण में करने वाला है। ऐसे प्रशासितारम, अनुशासितारम मतलब प्रशासता, सबको नियंत्रण करने वाला, सबका नियंता। ये सब भगवान को विशेषण दे रहे हैं कि जो ऊपर भगवान ने कहा कि परमम पुरुषम दिव्यम आति, जो परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है, तो वह परम दिव्य पुरुष कैसा है, उसका और स्वरूप क्या है, उसी को खोल रहे हैं कि वह सर्वज्ञ है, वह सनातन है, अनादि है, वो सबके नियंता है। और अणोह अणियान, वह अणु से भी सूक्ष्म है, परमाणु से भी सूक्ष्म है। परमाणु को हम आंखों से नहीं देख सकते, और परमाणु से भी जो सूक्ष्म होता है उसको तो और आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि परमाणु भी चलिए कोई एक पदार्थ है और उसी परमाणुओं के संयोग से जगत दिखने लगता है। तो कुछ न कुछ परमाणु के भी रूप तो होंगे ही। वैशेषिक वाले तो जो है परमाणु में भी रूप मानते हैं, पृथ्वी के परमाणु में भी जो है रूप होता है, जल के परमाणु में भी रूप होता है, लेकिन दिखता नहीं, अलग बात। परंतु महर्षि लोग उसको देख लेते हैं समाधि से। तभी महर्षि पतंजलि ने जो है परमाणु परम महत्वांत अस्य वशीकारः सूत्र से कहा कि परमाणु से लेकर परम महत्व पदार्थ तक के वस्तुओं को जो है समाधि में योगी देख लेता है। तो समाधि में अनुभव कर रहा है परमाणु को, तो उसमें रूप होगा, तो उसकी भी कोई, तो हमें आंखों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन कोई तो रूप होगा। और उसी के संगठन से ये पूरा जगत बन जाता है, हमारा शरीर बन जाता है परमाणुओं के ही संघात से। लेकिन भगवान कैसे हैं, वो परमाणु से भी सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि वो त्रिगुणातीत है, वो किसी पदार्थ से मिलकर नहीं बने हैं। क्योंकि जो आत्म तत्व होता है, चेतन तत्व होता है, वो किसी पदार्थ से मिलकर नहीं बना होता है। ऐसा ये कई बार सुनने में आता है, कई लोग कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि कोई रिसर्च हुआ कि एक मृत्यु के आसन्न व्यक्ति को उसमें एक लैब में रखा गया और पूरे शीशे का था वो, और फिर जो है मरते समय ऐसा हुआ कि वो क्रैक करके निकल गया, शीशे को तोड़ करके आत्मा जो है निकली तो शीशा तोड़ गया। अरे आत्मा कोई संघात वाली वस्तु है क्या? शास्त्र उसको तो असंघात मानता है, असंगोयम पुरुष इति, वो संघात है, वो किसी पार्थिव या जलीय या तेजस इन सब तत्वों से नहीं बना है, वो त्रिगुणातीत है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। कितने भी आप लेयर दे दीजिए, कितने भी पदार्थों का लेयर बना दीजिए, सतह बना दीजिए, शिला भी नहीं रोक सकती उसको धातु की परत भी नहीं रोक सकती। जैसे आकाश है, आकाश को कोई रोक सकता है कि? आकाश में तो खाली स्थान जो हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी खाली स्थान है, इसको आप कैसे पकड़ सकते हैं? हम सोचते हैं कि ये दीवार है, दीवार में आकाश नहीं है, जगह नहीं है, कील ठोकते हैं, कील कहाँ घुस जाती है? यदि आकाश ही नहीं है, अंदर जगह ही नहीं है, तो घुस कहाँ जाए? यानी कि जहां भी कोई वस्तु घुस रही है वहां आकाश मानना पड़ता है, रिक्त स्थान मानना पड़ता है। तो आकाश जैसे सब जगह है, उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर भी आकाश से भी सूक्ष्म, क्योंकि आकाश भी तो गया पंच महाभूत में। महर्षि ने कहा कि आकाश भी उत्पन्न होता है। अभी बात समझ में नहीं आती, आकाश उत्पन्न होता है, पहले तो आकाश ही क्या, यही समझ में नहीं आती बात। फिर आकाश से सूक्ष्म क्या है, वो तो बड़ी मुश्किल बात है।
आकाश के लिए बहुत बड़ा, शास्त्रों में उसको समझाने के लिए कि आकाश क्या है, ये खाली स्थान जिसमें वायु है, जिसमें परमाणु है, जिसमें हम सब घूम रहे हैं, निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम, कि ये जो निकलना, प्रवेश करना, घूमना जिसमें हो रहा है वो आकाश है, वायु जिसमें प्रवाहमान है वो आकाश है, परमाणु जिसमें घूम रहे हैं वो आकाश है। सब पदार्थ विनष्ट होकर के अंततः आकाश में विलीन हो जाते हैं और आकाश भी फिर विलीन हो जाता है। और ये बात समझ में नहीं आती जल्दी, इसलिए इसमें मतभेद है। बौद्धिक दृष्टिकोण से जो अपने यहाँ दो दर्शन है। एक दर्शन है जो सीधा सीधा श्रुति अनुकूल है, सीधा सीधा भाई जो श्रुति में कहा है वैसे हमें मानना है, तो सीधे कहता है कि आकाश उत्पन्न हुआ है। तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, तैत्तिरीय उपनिषद में परमात्मा ने सबसे पहले आकाश को रचा, आकाश को बनाया, फिर आकाश से वायु उत्पन्न हुई, फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से फिर ये पूरा जगत बना। ऐसा क्रम बताते। तो ये श्रुति अनुमोदित दर्शन है। कई लोगों की श्रद्धा नहीं है तो बोले कि नहीं हम तर्क से सोचेंगे, तो उसमें न्याय आया। फिर न्याय, अपने यहाँ न्याय दर्शन में दो प्रकार के दर्शन, जिसको जैसा समझाना होता है वैसे महर्षि समझा देते हैं। महर्षियों के यहाँ टेक्निक है, वो कहे तुम नहीं मानोगे वेद, मत मानो, वेद की बात नहीं करेंगे। कोई कहेगा हमको बुद्धि से समझा, तो बुद्धि से समझा, लेकिन जब बुद्धि से समझाएंगे तो फिर अपने जो वैदिक दर्शन है उसको थोड़ा संकुचित करना पड़ेगा, संकुचित करना पड़ता है। उसको लेंगे तो फिर वो समझा नहीं पाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वहां पर कहते हैं कि आकाश नित्य है। फिर न्याय वैशेषिक वाले कहते हैं आकाश नित्य है, आकाश नष्ट नहीं होता। सब कुछ नष्ट हो जाएगा लेकिन आकाश नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका कोई परमाणु ही नहीं है। आकाश को भी किसी परमाणु से मिलकर बना है ऐसा अभी तक पाया नहीं गया है।